चुकी हूँ और अब मुझे फाइनली प्यास लगनी स्टार्ट हो गई है। ये मेरे पैर में चोट लग गई आज। मैंने बिछिया बदल ली है हमने और भाभी ने। भाभी भी मैं दिखाऊंगी। और अब मैं लगा रही हूँ यहाँ पे नील पे। अच्छी होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ और मैं आ चुकी हूँ अपने घर पे। तो यहाँ पर हो रही है हम लोग की प्रिपरेशन, वो भी करवा चौथ की। और ये मेरी मेहंदी लग चुकी है, एक हाथ में ये, एक हाथ में ये। और भाभी की भी लग चुकी है, अभी पीछे बाकी, तो वो भी हम लोग रात में लगाएंगे। और यहाँ मेरा बेटा सो रहा है और हम लोग जा रहे हैं वीडियोज़ बनाने थोड़ी बहुत और खाना खाने, क्योंकि अगर अभी नहीं खा पाए तो 12 बज जाएगा, नहीं खा पाएंगे। क्योंकि हमारे यहाँ सर्गी वर्गी वाला सिस्टम नहीं होता, हमारे यहाँ 12 बजे के बाद से खाना पीना सब बंद हो जाता है। ठीक है, हम लोग लेकिन पहला करवा चौथ है तो थोड़ा बहुत कुछ खा पी सकेंगे। खा पी के एक टाइम चाय पी सकेंगे और एक टाइम फ्रूट खा सकेंगे। खाना बचेगा नहीं, चावल इतना मम्मी का जिधर ना मैं रखूँ ना मुझे मतलब। मम्मी हो गई है ब्रह्मचारी, मम्मी का कोई लेना देना नहीं करवा चौथ से। मम्मी ने नहीं, मम्मी से ऐसे रखना बंद कर दिया क्योंकि मम्मी की थोड़ी सी हेल्थ इशू हो जाती इस वजह से। यहाँ पर मेरी टकली सो रही है बस, ठीक है, अब उठना नहीं। एक बार मैं खाऊंगी बस, एक बार फिर चाहे वो पेड़ा खा लूं चाहे फ्रूट। मैं तो एप्पल खाऊंगी, वो पेड़ा खाऊंगी। तुम तो दिन भर बना। और वो भी पहली बार हम इसलिए खा रहे हैं, कल पता चलेगा कि मैं कितना खाती हूँ, कितना व्रत रहती हूँ। अगली बार कभी छुआ दादी तो हमसे कह रही है मम्मी से मांगो गाय के गले में जो बांधा जाता है खूंटा, वो बांधो, वो अपने गले में बांधो और पानी पी लो। मतलब तुम गाय बन के पानी पीना। ये तो सीरियस हो गई। यहाँ पर हमारे युग भाई साहब उठ चुके हैं और जिन्हें हम खिला रहे हैं उनका डिनर, जो है मखाने। मखानी का पाउडर जो कि बड़े प्यार से खाती हैं। भाभी लगाने जा रही है अपने पैरों में मेहंदी। ऐसा लगा ये वाला नीचे का स्टिकर हटा के फिर इसके ऊपर मेहंदी पूरी फैला लेना, फिर स्टिकर हटा लेना। गाइस गुड मॉर्निंग। तो आज है नेक्स्ट डे करवा चौथ का और यहाँ पर ये भाई साहब रो रहे हैं। इधर देखो, इधर देखो, इनका दूध ठंडा कर रही हूँ ना मैं, तो इसीलिए दूध की वजह से रो रहा है। दूध थोड़ा सा ठंडा हो जाए फिर मैं इसको दूध पिलाती हूँ। नो। मैं क्या बता रही थी, हाँ, कि आज है नेक्स्ट डे करवा चौथ का और यहाँ पर मैंने अपने बाबू को दूध पिला दिया, इसलिए वो इतना शांत बैठा है। ये बहुत तेज़ रोने लगा तो क्योंकि मैंने अभी जस्ट दूध गर्म किया था ना, और मैं दूध को थोड़ा सा ठंडा कर रही थी। मैं इसको अब काऊ मिल्क देने लगी हूँ, पाउडर वाला नहीं दे रही हूँ क्योंकि पाउडर वाला बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। उससे बेस्ट अब काऊ मिल्क दे दो, वो ज़्यादा बेटर रहता है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी सबके अपने अपने ओपिनियन है और सबका अपना अपना तरीका है बच्ची को पालने का, और मेरा ये तरीका है। तो अब मैं जस्ट सो के उठी हूँ, काफ़ी देर हो गई मुझे सो के उठ के, और मेरे पैर में लग गई है चोट। तो मैं पैर में पन्नी बांधे घूम रही हूँ क्योंकि मुझे नहाना है। पर ये रोने लगा और मम्मी गई है थोड़ा सा सामान लेने मार्केट में ये करवा चौथ का, क्योंकि घर पे 2 लोग हैं, मैं और भाभी। मम्मी इस बार नहीं रख रही हैं, इस बार के मतलब अब से मम्मी नहीं रखेंगी क्योंकि भाभी रखने लगी हैं, तो इस वजह से। बस अभी तो फ़िलहाल मेरी भूख नहीं लग रही है, आगे का देखते क्या होता है। कल रात में हम लोगों ने पिज़्ज़ा मंगा के खाए थे, और हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है कि सुबह 4 बजे उठ के सर्गी खाई जाए। हमारे यहाँ रात में 12 बजे के बाद से ही खाना खाना बंद हो जाता है। 12 बजे तक खा पी लो, उसके बाद से नहीं। सुनो ना, मेरे पैर में बहुत गंदी चोट लग गई है आज ही के दिन। तो आज के पूरे ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी आज हम लोग कैसे क्या करेंगे, वो भी एक छोटी सी बेबी के साथ। मैं नहा के आ चुकी हूँ और अब मुझे फाइनली प्यास लगनी स्टार्ट हो गई है, पर मैं अभी एक टाइम चाय पी सकती हूँ। तो मैं अभी अपनी चाय बना रही हूँ, चाय पीऊँगी। और ये भाई साहब लोट पोत कर रहे हैं, मेरा कपड़ा खा रहे हैं। इनने अपनी एक नींद पूरी कर ली और मैं सोचे सो जाए तो मुझे थोड़ा आराम मिलेगा। सो गाइस मैं यहाँ पर पी रही हूँ चाय, और भाभी नहीं पी रही हैं क्योंकि भाभी सिर्फ एक टाइम पे फ्रूट खाएंगी बस। बाकी चूहे को मैंने यहाँ बैठा के रखा। सो गाइस अब मैं फाइनली ऊपर आ चुकी हूँ। मेरे फ़ोन की स्टोरेज फुल हो चुकी थी, मैंने कल रात में सारी स्टोरेज खाली करी थी ये सोच के कि नेक्स्ट डे मुझे व्लॉग बनाना है। तो
खाली कर लेती हूँ, बट पता नहीं भाई साहब कहाँ से इतनी स्टोरेज फुल हो रही है, कहाँ से इतना स्टोरेज आ रहा है मेरे फ़ोन में कि मेरे फ़ोन में गैप ही नहीं बचता है। एंड मैं पता क्या करती हूँ, जो व्लॉग एडिट करती हूँ वो व्लॉग एडिट करके मैं रखे रहती हूँ, ताकि मतलब मैं भी कभी फ्यूचर में यूट्यूब की गाइडलाइंस कुछ ज़्यादा पता नहीं रहता ना कि कब वो कौन सी वीडियो तुम्हारी उठा के डिलीट कर दे, तो मैं उसको दोबारा री अपलोड कर सकूँ, इसलिए मैं रखे रहती हूँ। बट मुझे मजबूरन अपने फ़ोन की वजह से उसको हटा के डिलीट करना पड़ा। तो मैंने पूरी सारी जितनी वीडियोज़ मैंने अभी तक की डाली हैं अपनी यूट्यूब पे, मैंने सब डिलीट करती हैं अपने गैलरी से। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। अब अगर यूट्यूब उड़ा भी देता तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। और मेरे यहाँ पे तकलीफ बाबू सो चुके हैं। तो आज ना मेरे अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने बच्चे की मालिश कर सकूं, उसको तो रेडी कर सकूं, बट वो अब सो चुका है तो मैं उसको परेशान नहीं करूँगी। अब वो उठेगा तब मैं उसको अच्छे से तैयार कर दूँगी, मालिश कर दूँगी, या फिर हो सके तो मैं सीधा रात में इसको अच्छे से करूँगी, जो भी परेशान नहीं करी, क्योंकि इसको कोल्ड भी है। इस वजह से कल मैंने इसका टेम्परेचर चेक किया तो फीवर नहीं है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है बस। और आज ना मेरे पैर में भी चोट लग गई, मैं दिखाती हूँ। ये मेरे पैर में चोट लग गई आज। भाभी जी आ चुकी हैं दूध लेके। हो गया ठंडा। भाभी जी का लहंगा निकल चुका है शादी का। तो गाइज हम लोगों ने अपनी पायलें बिछिया बदल ली हैं, हमने और भाभी ने। भाभी की मैं दिखाऊंगी। और अब मैं लगा रही हूँ यहाँ पर नील पेंट। और अब बज गया है शाम का 6 और हम लोग यहाँ से अपनी तैयारी शुरू कर रहे हैं। और मैं भाभी का भी आपको पूरा लुक दिखाऊंगी कैसे लगेगी। भाभी ने अपनी बिछिया बदल ली है। अभी भाभी भी अपने पूरे पैरों को मेकओवर करेंगी नील पेंट लगा के। तो ये भाभी ने चूड़ा वगैरह पहन लिए हैं। ये भाभी है। तो गाइज भाभी भी छोटा सा ब्लॉग शूट कर रही हैं। तो जब भी अपना ब्लॉग अपलोड करेंगी तो मैं इनका लिंक आप लोग को दे दूँगी, तो आप लोग भी देख लेना इनका ब्लॉग इनने कैसा बनाया है, ठीक है। कहाँ कमी है जरूर उनको बताना क्योंकि अभी बिगनर है। यहाँ लगाना है। तो मैंने यहाँ पर साड़ी पहन ली है और अभी मेरा फिर मेकअप बचा हुआ है और भाभी का यहाँ पर मेकअप हो रहा है। भाभी का भी अभी लहंगा वगैरह बचा हुआ है। यहाँ पे मेरी चोनू लाम जो पी है। चोनू लाम ने एक आँख का काजल खा लिया है। आज चोनू लाम को मैंने नेपी पहनाई है, वो जो कपड़ों वाली आती है, आज इसकी ऑनलाइन आ गई है। मैं इसका वीडियो बनाना भूल गई थी, सॉरी गाइस। अगर आपको चाहिए होगा तो मैं लिंक दे दूँगी शॉर्ट्स वीडियो में, एक प्रॉपर वीडियो बना दूँगी। लोलो टांगी चलने लगी। अब बस मुझे भी अपना मेकअप करना है, जल्दी से अपना पूरा सब पहन लेती हूँ फिर मेकअप करती हूँ। मैं कर रही हूँ अपनी भाभी की हेयर स्टाइल और मैं तो अभी रेडी नहीं हो पाई हूँ और मैं भी रेडी होने, मतलब मैं थोड़ा सा रेडी हो चुकी हूँ, बस थोड़ा सा रह गया, सिर्फ मेकअप और हेयर स्टाइल रह गया। बाकी मैंने कपड़े पहन लिए हैं और वो क्या पहने मैं थोड़ी देर में दिखाऊँगी मैं। तो वो तो लगाना है। गणेश जी की कथा। एक बार गणेश जी एक हाथ में चावल लिए और एक कटोरी में दूध लिए, खेल रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। सब कह रहे थे बताओ इतनी से कैसे खीर बनेगी, इतनी से कैसे खीर बनेगी। फिर गणेश जी गुड़िया की खीर बना दो, तो उन्होंने अपनी बहू को बुलाया, बोली बहू ये गणेश जी की खीर बना दो। बहू बोली अम्मा इतने से कैसे बनाएगी, बोली अरे जितनी बनी तुम बना दो। बहू गई, बहू ने खीर चढ़ा दी और खीर उबलती जाए, खीर उबलती जाए, जैसे उबलती जाए बहू ने सारे बर्तन में खीर भर ली। फिर खीर उबलती जाए, गिरती जाए, उबलती जाए, गिरती जाए, तो बहू क्या करे खीर चाटती जाए, खीर चाटती जाए। तो फिर दूर से फिर उसने बुलाया कि अम्मा देखो हम तो खीर खा चुके, हम तो खीर खा चुके। सास बोली कैसे, बोले खीर उबलती जा रही थी, तुम्हारी बहू चाटती जा रही थी।
अब ऊपर चलना हो गई यहाँ पे थाली पकड़ सकती, मेरी थाली तो पकड़ सकती हूँ। एक ही थाली बस। दूसरा पकड़। सो मैं यहाँ पर पूजा में भाभी के साथ नहीं बैठी थी, उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीज़न था। और ये जो करवा चौथ की पूजा ये भाभी की और मेरी दोनों की फ़र्स्ट टाइम थी। फर्स्ट टाइम इसलिए क्योंकि मैंने अपना पहला करवा चौथ नहीं उठाया था, क्योंकि मेरी तब तबीयत ख़राब हो गई थी। और वही सेम प्रॉब्लम मुझे इस बार भी हो गई। मतलब ये जो चीज़ है ना इतनी ज़्यादा ख़राब है गर्ल्स के साथ कि अपना कुछ भी उनका जो स्पेशल मोमेंट होता है या स्पेशल डे होता है वो पूरा का पूरा स्पॉइल हो जाता है सिर्फ इस एक चीज़ की वजह से। ये सच में बहुत ख़राब चीज़ है। मतलब कोई भी चीज़ इतने मन से सोचो करने को, बट इस एक चीज़ की वजह से हम लोग रुक जाते हैं, पीछे हट जाते हैं, कुछ भी नहीं कर पाते। तो इसीलिए मेरे बदले भाभी ने पूजा कर ली थी, क्योंकि अगर ये पूजा वगैरह अगर कोई नहीं कर पाती है लेडीज फर्स्ट टाइम में, तो या तो अगर उसकी नंद हो या भाभी हो तो वो पूजा कर लेती है। बट मैं अपने मायके आ गई थी तो मेरी भाभी ने कर ली। लेकिन मेरे ससुराल में कोई नहीं करता है, ना ही मेरी नंदे करती है, ना ही मेरी सासू माँ करती हैं। तो मेरी इस बार पूजा छूट जाती है अगर मैं ससुराल में ही करती। और फिर सीधा तो मुझे 5वें साल उठाना पड़ता है, या फिर शायद मैं नहीं कर पाती करवा चौथ। और जो करवा चौथ है बहुत ही ज़्यादा मुझे पसंद है करना। मुझे मैंने हमेशा सोचा था मैं करवा चौथ तो जरूर करूँगी, कुछ करूँ या ना करूँ। तो इसलिए भाभी ने यहाँ पर पूजा करी थी मेरी बदले। और तो यहाँ पर पूरी पूजा हो गई थी तो भाभी ने भैया के साथ में अपना व्रत खुलवा लिया था। और भैया मुझसे चिड़चिड़ करने लगा था कि वीडियो क्यों बना रही हो, तो इसलिए मैंने उसका वीडियो कट कर दिया था और उसकी फ़ोटोज़ क्लिक कर दी थी। और यहाँ पर मैंने अपना व्रत अपने हाथों से ही खोल लिया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड नहीं आ पाए थे, क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। जैसे आप सभी को पता है कि वायरल चल रहा है इस टाइम पर, और उनकी फ़ीवर जब बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी तो मैंने उन्हें मना कर दिया था कि आप मत आओ और आपकी तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। सिर्फ इस एक चीज़ के लिए आप अपनी हेल्थ के साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। इसी वजह से फिर वो भी नहीं आए। मैंने वीडियो कॉल करके उनसे व्रत खुलवा लिया था अपना। और फर्स्ट करवा चौथ हस्बैंड ना हो तो ये चीज़ थोड़ी सी ख़राब लगी, बट उनकी हेल्थ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मेरा व्रत इतना ज़रूरी नहीं है, और व्रत भी तो मैंने उन्हीं के लिए रखा है। सो सब कुछ पूजा पाठ करने के बाद फिर यहाँ पर थोड़े से भैया ने पटाखे छुटाए थे, और मेरा बाबू यहाँ पर पटाखे देख रहा तो बहुत ही ध्यान से। छवि निकल या कॉटन लग अब वो बना रही हूँ। तो पूजा वगैरह करने के बाद और व्रत वगैरह खोलने के बाद हम लोग जब नीचे आए तो हम लोग को नीचे एक सरप्राइज़ मिला, जो कि था भाभी का न्यू मंगलसूत्र। तो ये भैया ने भाभी को गिफ्ट किया था मंगलसूत्र, क्योंकि भाभी के पास छोटा मंगलसूत्र नहीं था डेली में पहनने के लिए। तो डिज़ाइन तो इसकी बहुत अच्छी लगी थी, बट ये डेली के हिसाब से थोड़ा सा बड़ा था। तो भाभी वही कह रही थी कि बड़ा बहुत है, तो भैया कह रहे थे पहले पहनो तो फिर इसके बाद बड़ा छोटा हो जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा लगा हम लोग को देख के। तो भाभी जी का गिफ्ट। सो गाइस व्लॉग में यही था। अगर आपको व्लॉग पसंद आया तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर। और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल से भी ना भूलें। बाय बाय।